हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। सार्क यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगी नई दिल्ली में, भारत में यूनिवर्सिटी है। इसके लिए देखिए पाकिस्तान को पेमेंट करनी चाहिए, इन लोगों ने वादा किया था, मगर पाकिस्तान इसकी पेमेंट लंबे समय से नहीं कर रहा और अब सार्क यूनिवर्सिटी को रन करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे सार्क यूनिवर्सिटी फेसेस कैश क्रंच एज मेंबर नेशंस, प्राइमरली मैं कहूंगा पाकिस्तान, टाइटन पर्स, वो लोग अपनी तरफ से पेमेंट कर नहीं रहे। नाउ यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि सार्क यूनिवर्सिटी है क्या। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप, ये है सार्क कंट्रीज का मैप। आज से कई साल पहले 1985 में इंदिरा गांधी जी ने एक ग्रुप फॉर्म किया था जिसका नाम था सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका ये सब थे। बाद में कुछ साल बाद इसमें अफगानिस्तान को भी ऐड किया गया। और सार्क एक बहुत ही यूनिक आइडिया था। कोशिश यहाँ पर यह थी कि साउथ एशिया की सारी कंट्रीज मिलकर इकट्ठा आएंगी, कोऑपरेट करेंगी, ट्रेड करेंगी। सार्क के अंडर इन सब कंट्रीज ने मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था। जी हाँ, 2004 में सार्क देशों का एक FTA भी साइन हुआ था। और तो और 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ये प्रपोज किया कि क्यों ना हम बनाएं सार्क यूनिवर्सिटी, एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो होगी दिल्ली में। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वेरियस जो सार्क कंट्रीज हैं वहां के स्टूडेंट्स आ पाएंगे। और बाकी सब जो कंट्रीज थी उन्होंने रेडिली इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया और सार्क यूनिवर्सिटी पर काम स्टार्ट हो गया। इंडिया ने कहा कि इसका जो मेजॉरिटी खर्चा है हम लोग उठाएंगे। इंडिया ने अपनी तरफ से $239 मिलियन से भी ऊपर का जो अमाउंट है ये एलोकेट कर दिया इस यूनिवर्सिटी के लिए। इंडिया ने ये कहा कि लगभग आप कह सकते हैं 58% जो अमाउंट है ये हम पे करेंगे। बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान 12%, 8% के आसपास पे करेंगे। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स ये सब लोग 3 से 4% के आसपास पे करेंगे अमाउंट। और फिर श्रीलंका, नेपाल को भी कहा गया कि आप 5% के आसपास पे करना। और इस तरीके से फंड्स इकट्ठा होने थे इस यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इमेजेस इस यूनिवर्सिटी की। अपने आप में काफी अच्छा कैंपस है इसका। करीब 700 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं और 50-60 के आसपास यहाँ पर फैकल्टी है। नाउ आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, बट अपने आप में 700 स्टूडेंट्स कम नहीं होते। और ये स्टूडेंट्स आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर साउथ एशिया। कोई पाकिस्तान से है, कोई बांग्लादेश से, कोई नेपाल, श्रीलंका। और इवन दो आज के समय सार्क एज ए ग्रुप प्रिटी मच डेड हो चुका है। आप अगर देखें तो आखिरी बार सार्क का एक प्रॉपर जो समिट है ये हुआ था 2015 में। उसके बाद 2016 में इसका समिट होना था पाकिस्तान में, मगर फिर जब उरी टेरर अटैक हुआ इंडिया पर, इंडिया ने पुल आउट कर लिया सार्क के समिट से। और तब से लेकर अब तक सार्क कंट्रीज का कोई भी समिट नहीं हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि जब भी अगला समिट होगा ये पाकिस्तान में होगा। इंडिया ने कहा है कि हम इससे एग्री करते नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं सार्क इस वक्त ठंडे बक्से में जा चुका है। नाउ सार्क एज ए ग्रुप चाहे ठंडे बक्से में चला गया हो, मगर इंडिया ने साउथ एशियन जो यूनिवर्सिटी है इसको लगातार रन किया। कई स्टूडेंट्स आए पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यहाँ पर पढ़े और स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज इनको मिलते थे। ऐसे लेक्चरर्स जो इनको अपनी कंट्री में बिल्कुल ना मिलते। आई मीन अफगानिस्तान का क्या हाल है वो आपको पता ही है। पाकिस्तान में भी इस लेवल की एजुकेशन उनको नहीं मिल रही थी, बांग्लादेश में भी। और कह लीजिए मैथमेटिक्स में स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छी फैकल्टी यहाँ पर बिल्ड हुई और कई ब्राइट स्टूडेंट्स यहाँ से निकलकर अपनी कंट्री में गए, अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट करने के लिए। बट पिछले कई सालों से इंडिया को प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए जो पैसा डिसाइड किया गया था कि इतने आएंगे बांग्लादेश से, इतने आएंगे पाकिस्तान से, ये सब कंट्रीज अपने हिस्से का पैसा टाइम पर पे नहीं कर रही। 2020 से ही आप अगर देखो तो ये वाले जो आर्टिकल है पब्लिश हो रहे थे कि पाकिस्तान अदर कंट्रीज डिले पेइंग ड्यूज फॉर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जब ये यूनिवर्सिटी बनके तैयार हो गई थी, मतलब आप कह लो 2010 से लेकर 2018 तक, तो ना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। जो भी ड्यूज थे चाहे लेट आते थे, इवेंचुअली ड्यूज आ रहे थे। पाकिस्तान के थोड़े बहुत ड्यूज तब भी कम आते रहे, मगर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह वो सब अपने पैसे पे कर रहे थे। पाकिस्तान ने क्या किया कि 2019 से इस यूनिवर्सिटी के लिए जो पेमेंट करनी थी ये अपनी तरफ से रोक दी। ना पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखकर बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि हम भी पे नहीं करते, नेपाल ने कहा हम भी पे नहीं करते, बाकी जो आसपास के देश हैं वो भी अपना पैसा रोक कर बैठ गए। इवन दो पाकिस्तान की पेमेंट रोकने का जो मेन रीजन आप कह सकते हैं यही हो सकता है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया था कश्मीर से 2019 में। तो तब से पाकिस्तान इंडिया का जो ट्रेड है, फॉर्मल ट्रेड, वो भी बैंड है। तो पाकिस्तान ने देखिए इंडिया को पेमेंट करना बिल्कुल बंद कर दिया। और अब प्रॉब्लम यह है कि इस यूनिवर्सिटी में ना
कैश क्रंच चल रहा है, मतलब कि सैलरीज भी हम पे नहीं कर पा रहे ना। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं वेट, इंडिया के पास इतना पैसा है हम पे कर देते हैं। देखो, एक आप सिस्टम बनाते हो, आप डिसाइड करते हो कि पैसा आएगा पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और कंट्रीज से, तो आप उसी के हिसाब से अलॉट करते हो खर्चा। अब जब उधर से पैसा नहीं आएगा ना, तो सरकार तो देखिए रूल्स के हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से जेब से पैसे निकाल के आपने दे दिए। प्रॉपर बजट होता है, डिसाइड किया जाता है कि इतना पैसा हमारे यहाँ से आएगा, इतना पैसा वहां से आएगा। तो आज के समय देखिए सार्क यूनिवर्सिटी जो है, इसके फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही बड़ा डाउट खड़ा हो गया है, क्योंकि बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, अगर वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है उनके वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इंडिया वो लोग आना चाहेंगे, वीजा के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीजा के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ता है, बट इवेंचुअली स्टूडेंट्स को वीजा मिल ही जाता है, वो इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं। बट क्वेश्चन यही है कि इस यूनिवर्सिटी को हम कितने लंबे समय तक सिर्फ इंडिया के फंड से ही चलाते रहेंगे। और अगर इंडिया के फंड से इसको चलाना है, तो क्या हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पर रखना चाहिए, या फिर इसको कंप्लीटली एक इंडियन यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए? तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। अभी जो स्थिति है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की, जो सार्क की आज के समय स्थिति है, ये सब देखकर आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि इंडिया को लगातार इस यूनिवर्सिटी को फंड करना चाहिए एज ए सार्क यूनिवर्सिटी, या फिर इवेंचुअली डाउन द रोड इसे हम एक कंप्लीटली इंडियन यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।